आज आप सीखने वाले हैं इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कहना। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत मजाक किया हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यह सब तुम्हारी गलती है। ये सब सामान्य बातें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना। तो चलिए इन्हीं वाक्यों को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इंग्लिश में इन वाक्यों को कैसे बोला जाता है, ये आप देखेंगे। रेडी? वीडियो पूरा देखिएगा, यहाँ पर आपको बहुत से सेंटेंसेस समझ में आएंगे और आप इनकी सहायता से बहुत से वाक्यों को भी आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत से इंग्लिश सेंटेंसेस आप समझ सकते हैं और इनकी सहायता से बहुत से वाक्य भी बना सकते हैं। रेडी? ओके, ध्यान से देखिए, मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि इंग्लिश तो मज़ेदार रहता ही है। चलिए पहला वाक्य देख लीजिए। यहाँ पर आप बहुत मजाकिया हो। मजाकिया के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है? फनी। तो आप कहेंगे यू आर सो फनी। यू आर सो फनी। आप बहुत मजाकिया हो, कहेंगे ना इसी तरह से। हाँ, यू आर सो फनी। तो आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, यू आर सो फनी। आप बहुत मजाकिया हो। अब आप देख लीजिए दूसरा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप ऐसा कहते हैं ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बोलिए आई डोंट फील वेल। आई डोंट फील वेल। या फिर इसी को आप कह सकते हैं मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। तो आई डोंट फील वेल माने कहने का मतलब तो यही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई डोंट फील वेल। क्या आपने बोला मेरे साथ? आई डोंट फील वेल। यह सब तुम्हारी गलती है। तो देखिए ये वाक्य कैसे रहते हैं इसका। दिस इज ऑल योर फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है ना गलती। तो क्या कहेंगे? दिस इज ऑल योर फॉल्ट। दिस इज ऑल योर फॉल्ट। है ना मज़ेदार वाक्य? तो बोलिए ना, दिस इज ऑल योर फॉल्ट। चौथा देखिए, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं ना, मैं सब समझता हूँ। नो नीड टू से एनीथिंग। नो नीड टू से एनीथिंग। बोलिए मेरे साथ, नो नीड टू से एनीथिंग। और इसी तरह से इसकी सहायता से आप बहुत से वाक्य भी बना सकते हैं। जाने की ज़रूरत नहीं है, खाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसी वाक्य को अगर आप कहना चाहते हैं कि जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? नो नीड टू गो। नो नीड टू गो। बताने की ज़रूरत नहीं है तो नो नीड टू टेल। टेल का मतलब होता है ना बताना। टू के बाद वर्ब बस चेंज करते जाइए। नो नीड टू गो, नो नीड टू से, नो नीड टू सिट। बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अगला देख लीजिए, वह तुम्हारी जैसी दिखती है। ये वाक्य तो आप कई बार बोलते हैं। देख लीजिए इसके वाक्य कैसे रहते हैं। सी लुक्स लाइक यू। सी लुक्स लाइक यू। वह तुम्हारी जैसी दिखती है। सी लुक्स लाइक यू। बोलिए मेरे साथ, सी लुक्स लाइक यू। वह तुम्हारी जैसी दिखती है। अब आप छठवा देख लीजिए, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। देखिए, आई विल नॉट लेट यू गो। यहाँ पर लेट यू गो का मतलब होता है, लेट गो का मतलब इतना होता है माय फ्रेंड। लेट गो का मतलब होता है जाने देना। यहाँ पर लिखा है लेट यू गो, और यहीं पर अगर लिखा होता लेट मी गो तो मुझे जाने दो। लेट हिम गो होता तो उसे जाने दो। इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं आपको
जाने नहीं दूंगा। तो जहाँ पर इस तरह के लेट यू गो, लेट मी गो इस तरह से आएगा तो आप वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि किसी को जाने देने की बात हो रही है या फिर किसी को नहीं जाने देने की बात हो रही है। चलिए अब आप साथ में देख लीजिए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद ये वाक्य आपने कई बार बोला होगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट दिस। इसे आप आई कैन भी कह सकते हैं। आई कैन टॉलरेट दिस। आई कैंट टॉलरेट दिस। बोलिए तो मेरे साथ, आई कैंट टॉलरेट दिस। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन टॉलरेट दिस। टॉलरेट का मतलब होता है सहना, तो आप कह सकते हैं मैं इसे नहीं सह सकता या फिर मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब लास्ट वाला देख लीजिए। यह आपके लिए अच्छा होगा। इट विल बी बेटर फॉर यू। इट विल बी बेटर, बेटर फॉर यू। इट विल बी बेटर फॉर यू। यह आपके लिए अच्छा होगा। आप ऐसा बोलते हैं ना, तो इसे आप बोलेंगे इट विल बी बेटर फॉर यू। तो चलिए इसे मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ माय फ्रेंड, आप मेरे साथ रिपीट करते जाइएगा। ओके। आप बहुत मज़ा किया हो। यू आर सो फनी। यू आर सो फनी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई डोंट फील वेल। आई डोंट फील वेल। यह सब तुम्हारी गलती है। दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट। दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू से एनीथिंग। नो नीड टू से एनीथिंग। वह तुम्हारी जैसी दिखती है। सी लुक्स लाइक यू। सी लुक्स लाइक यू। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो। आई विल नॉट लेट यू गो। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन टॉलरेट दिस। आई कैन टॉलरेट दिस। यह आपके लिए अच्छा होगा। इट विल बी बेटर फॉर यू। इट विल बी बेटर फॉर यू। तो आई होप आज का जो वीडियो है आपको मज़ेदार लगा होगा और इन वाक्यों की सहायता से आप बहुत से वाक्य बनाना सीखे होंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने अगर ध्यान से इन वाक्यों को देखा है तो आप इनकी सहायता से इस तरह के जो वाक्य बनते हैं आप उन्हें आसानी से बना सकते हैं। इसलिए इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, हर वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।